क्या हाल है दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है वर्चुअल लर्निंग की सीरीज़ में। और एक नए वीडियो के साथ मैं ऋषि आप सभी के साथ हूं। और आज की इस क्लास में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने पिछले जो ट्रांजैक्शंस हमारे रह रहे हैं परचेज़ ऑर्डर और सेल्स ऑर्डर को समझते हुए आज उन ट्रांजैक्शन को हम पूरा करेंगे। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और आप लोगों को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि पिछली ट्यूटोरियल में मैं जो ट्रांजैक्शन कर चुका था वो सारे ट्रांजैक्शन 1 मई तक के थे। जो सबसे लास्ट ट्रांजैक्शन हमने देखा था ये थोड़ा अजीब सा परचेज में ही ऑर्डर नंबर 3 वाला ये क्वेश्चन था जो हम कर चुके हैं। और अब इसके बाद जो हमारा 2 मई को अगला ट्रांजैक्शन है वो है कि हमने एक नया ऑर्डर रिसीव किया है जिसका नंबर है 9 मिस्टर राज राजेश्वरी से, मिस राज राजेश्वरी से। और ये ऑर्डर नंबर 9 अब क्योंकि मैं रिसीव कर रहा हूँ तो ऑब्वियसली मैं बेचने के लिए रिसीव कर रहा हूँ, यानी कि ये एक तरीके का सेल्स ऑर्डर है और इसकी एंट्री हमें करनी है। तो क्योंकि ये सेल्स ऑर्डर है तो इसका एंट्री सेल्स वाउचर में होगा, जैसे परचेज ऑर्डर का परचेज ऑर्डर वाउचर में हुआ था। तो हम इसको ऑल्ट F5 से ओपन करते हैं सेल्स ऑर्डर वाउचर को। और जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उसका लेजर आपको क्रिएट करना पड़ता है, तो आप पहले इसका लेजर क्रिएट करेंगे मिस राजेश्वरी। और इसको हम सन्ड्री डेटर में डालेंगे क्योंकि अभी ये हमसे माल खरीदेंगे। और इसका जो ऑर्डर नंबर है वो नंबर 9 दिया हुआ है, तो हम वही ऑर्डर नंबर 9 डाल देंगे। और सेल के लिए है तो मैंने यहाँ पर ये डाल दिया। इसके बाद मैं सेल्स का लेजर क्रिएट कर लेता हूँ। और आइटम अब आपको अब हमें बताने हैं, तो आइटम हमारे दिया हुआ है यहाँ पर कि कीबोर्ड है 3 पीस है, 3 बॉक्स है। तो कीबोर्ड के आप 3 बॉक्स यहाँ पर सेल करेंगे। क्वांटिटी बताएंगे 3 बॉक्सेस और जो रेट है वो रेट है 1100 पर बॉक्स के हिसाब से। तो 1100 यहाँ हमें डालना पड़ेगा। और 1100 का ये एक कीबोर्ड हुआ। उसके बाद अगला जो आइटम है वो है माउस का। तो माउस हमारे पास 80 पीस है, यानी 80 पीस माउसेज हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं, सेल करेंगे एक्चुअली। और जो इसका रेट होगा वो रेट होगा 300 रुपीज़ पर पीस के हिसाब से। और इसके बाद जो अगला आइटम है वो है SMPS का। तो SMPS आप यहाँ पर चुनेंगे। SMPS 50 पीस 800 रुपये के हिसाब से, तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। देन इसके बाद हम इसे एक्सेप्ट करा देंगे। नरेशन इसमें देना चाहें तो दे सकते हैं, ऑर्डर वाउचर में भी नरेशन दे सकते हैं। देन आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। इसके बाद जो अगला ट्रांजैक्शन है इसमें 2 मई को ही है। ये जो आपका ट्रांजैक्शन हमने किया अभी 2 मई को ही करना है। और ये ट्रांजैक्शन हमारा 2 मई का है, इसको हम 2 मई में डालकर एक्सेप्ट करा देंगे। ये हमारा सेल्स ऑर्डर जो था। अब यहाँ पर ये चीज़ जो अगला 2 मई का ट्रांजैक्शन है वो ये कि रिसीव करी है हमने पेमेंट, और इन 2 लोगों से स्पाइडरमैन और सुपरमैन से उनका अकाउंट सेटलमेंट करने के लिए और पूरे इंटरेस्ट के साथ। तो देखते हैं कि भाई इनका कितना पुराना बैलेंस रह रहा था। अभी देखिए स्पाइडरमैन का तो कोई बैलेंस रह नहीं रहा था, तो स्पाइडरमैन से कोई पेमेंट हमें नहीं लेनी। रह रहे हैं पैसे तो सुपरमैन के पिछले साल वाले, जिस पे मैंने इस साल 12 दिन की मोहलत दी थी। हालांकि आज 2 मई हो गए, यानी 20 दिन ऊपर जा चुके हैं। तो 20 दिन का इंटरेस्ट लगेगा 25,000 रुपये के ऊपर। 12 दिन से ज़्यादा 20 दिन बीत चुके हैं। तो इस 25,000 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि ये आदमी डेबिट में चल रहा है, तो इसका बैलेंस और डेबिट में हो जाएगा इंटरेस्ट लगाकर। तो मुझे इसको एक डेबिट नोट इशू करना पड़ेगा, जिसकी एक खास तरह की हमें क्लास क्रिएट करनी होती है। तो हम वाउचर टाइप में आएंगे, ऑल्टर में आएंगे और डेबिट नोट में आकर हमको यहाँ जो क्लास क्रिएट करनी है उसका हम नाम देते हैं। तो ये क्लास होगी आपकी इंटरेस्ट रिसीव वाली, क्योंकि क्रेडिट नोट में आप देते हैं और इसमें आप लेते हैं। इंटरेस्ट के ये 2 ऑप्शन आपको चालू करने पड़ते हैं। अगर ये 2 ऑप्शन चालू नहीं किए तो ये वाउचर उस तरीके से काम नहीं करेगा। और डेबिट नोट खोलना है, अब आपको वाउचर खोलेंगे। डेट एक बार चेक कर ले तो डेट 25 ही है, एग्जैक्ट डेट है। कंट्रोल F9 करेंगे डेबिट नोट खोलने के लिए। तो यहाँ पर ये हमसे पूछेगा कि इंटरेस्ट रिसीव की क्लास खोलनी है या सिंपल डेबिट नोट खोलना है। तो मैंने यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीव बता दिया। और डेबिट में अब मैं करता हूँ सुपरमैन, क्योंकि यहाँ पर सॉरी जी हाँ सुपरमैन का ये है हिसाब किताब।
तो सुपरमैन का ये मुझे यहाँ पर कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा, क्योंकि असल में सुपरमैन का जो लेजर हमने क्रिएट किया था उस समय, तो उस समय हमने गड़बड़ कर दी थी ये कि सुपरमैन का ये सारा कामकाज तो ठीक ठाक है, पर उसका जो ओपनिंग बैलेंस था वो मैंने क्रेडिट में डाल दिया था, और यहाँ जो बैलेंस है वो डेबिट में है, तो इसको भी हमने डेबिट में बताना पड़ेगा, और ये भी हम डेबिट में डाल देते हैं। तो देखिए 12 अप्रैल को तो इसकी पेमेंट आ जानी चाहिए थी, और अब देखिए 12 दिन से ऊपर जा चुके हैं, 20 दिन उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, ये आप डेबिट नोट में घुस चुके हैं। मैंने कंट्रोल एंटर से जो सुपरमैन लेजर है उसके अंदर चेंज कर दिया था अभी थोड़ी देर पहले, जो आपने देखा। अब यहाँ डेबिट नोट की क्लास के अंदर इसने अपने आप ही उस जो अमाउंट है उस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। रेट जो हमने बताया था उस हिसाब से 20 दिन का इंटरेस्ट बनता है 1875 रुपये, 25,000 रुपये का इंटरेस्ट अमाउंट, 25,000 पे इंटरेस्ट लगा है। तो 25,000 में मैंने ये ऐड करा दी, अब 26,875 हो गए। और क्रेडिट में क्योंकि आप इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं इस पर्सन से, तो इंटरेस्ट रिसीव का ये लेजर आप इसको इनडायरेक्ट इनकम के अंडर डालकर बना लेंगे, और ये मेरी इनकम हो गई, मैंने इसे एक्सेप्ट करा दिया। 2 मई की ये एंट्री है। अभी तो फिलहाल मैंने ये एंट्री करी कि इंटरेस्ट बना कितना, और ये इंटरेस्ट मैंने जोड़ दिया है सुपरमैन के लेजर में। पर अब कि भाई ये मुझे पेमेंट कर रहा है, तो पेमेंट मुझे मिल भी तो रही है, उसका पूरा अकाउंट सेटल करना है, यानी सुपरमैन का जो लेजर है वो 0 हो जाना चाहिए, यानी जितने पैसे अब उसके बनते हैं वो पैसे वो मुझे दे देगा सारे के सारे इंटरेस्ट के साथ। अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने ये पुराना वाला बिल ले लिया और डेबिट कर दिया अपना कैश या बैंक अकाउंट जो भी है वो आप डेबिट कर देंगे, ये पैसे आपको मिल गए। अगली एंट्री हम देखते हैं। तो अगली एंट्री जो है हमारी वो 31/5 की है, जिसमें ये कह रहा है कि आपने सारे आइटम खरीद लिए हैं ऑर्डर नंबर 1 के और ऑर्डर नंबर 11 के, एंड मेक पेमेंट 70% बाय बैंक एंड 30% इन कैश, ऑल्सो रिसीव अ डिस्काउंट ऑफ ₹1000 फ्रॉम मिस्टर कृपाल शंकर। यानी कि कृपाल शंकर ने मुझे 1000 रुपये का डिस्काउंट भी दे दिया मुझे, और मैंने ऑर्डर नंबर 1 जिससे लिया था उससे खरीद लिया है, 11 भी खरीद लिया है, और उन दोनों लोगों को पेमेंट भी करनी है। तो देखिए ये एंट्री कैसे करनी है। सबसे पहले तो परचेज का काम है, तो आप F9 करेंगे, और अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि आप कौन सा ऑर्डर खरीद रहे हैं। तो आप खरीद रहे हैं ऑर्डर नंबर 1, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि ऑर्डर नंबर 1 आपने किससे लिया था या किसको दिया था। तो ऑर्डर नंबर 1 मैंने जिस आदमी को दिया था उसका जो नाम है वो नाम था मिस्टर हामिद। तो यहाँ एंट्री करते समय आपको मिस्टर हामिद ही बताना पड़ेगा। जैसे ही आप मिस्टर हामिद बताएंगे तो ये आपसे बताएगा कि आपने इस पर्सन से रिलेटेड ऑर्डर वाली जो एंट्रियां की हैं वो ये रही। तो ये मुझे बताता है कि ये एक एंट्री है जो आपने परचेज के लिए 1 अप्रैल 2017 को करी थी। क्या आप यही वाला माल खरीद रहे हैं? तो अगर आप ये वाला माल खरीद रहे हैं तो आप इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। और जैसे ही आप ऑर्डर नंबर चुन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली आपकी सारी डिटेल परचेज में फिल हो जाती है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर रेट में कुछ चेंज हुआ है, आइटम क्वांटिटी में कुछ चेंज हुआ है, कोई नया आइटम आया है, तो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अदरवाइज सारी चीज़ें अपने आप आ जाएगी और आप इसे सीधे के सीधे एक्सेप्ट करा सकते हैं। न्यू रेफरेंस में मैंने कह दिया आइटम परचेज्ड, और इसको हमने क्योंकि 31 मई को किया है तो यहाँ मैंने 31 मई डाल दिया। ओह सॉरी, नाम इसका आपको यहाँ देना पड़ेगा। नंबर 1 परचेज ऑर्डर नाम यहाँ देंगे, और ये आपने 31 मई को खरीदा है। यहाँ तो ड्यू डेट आती है, ड्यू डेट कुछ है नहीं, और ये वाउचर की डेट मैंने चेंज नहीं करी, इसको भी आप 31/5 कर देंगे और इसे आप एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपका काम हो गया। यहाँ एक डेट जगह जो है यहाँ पे भी चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ वहाँ से नहीं यहाँ से भी फ़र्क पड़ता है। अब ये आपका काम परफेक्टली हो चुका है। इसके बाद कह रहा है कि जो ऑर्डर नंबर 11 था वो भी आपने खरीद लिया है। तो ऑर्डर नंबर 11 मैंने किसको दिया था? ये ऑर्डर नंबर 11 जो मेरा था ये मैंने कृपाल शंकर को दिया था। तो एक और एंट्री इसी तारीख में आपको करनी पड़ेगी कृपाल शंकर के नाम पर, और इसका ऑर्डर नंबर 11 है, ये मैंने खरीद लिया। और किसी भी तरीके का आइटम रेट में कोई चेंज नहीं है, कुछ भी नहीं है, डेट 31 मई है, और बस इसको आपको एक न्यू रेफरेंस में डालते हुए एक्सेप्ट करा लेना है और कोई खास छेड़छाड़ नहीं करनी।
एंड में मैंने कहा ऑर्डर 31 मई, ये मैंने 31 मई को खरीद लिया। देन ये भी एक्सेप्ट करा लेगा। अब इसके बाद जो मेन काम ये हमें कह रहा है कि आपको इसमें से 70% पेमेंट बैंक से करनी है, 30% पेमेंट कैश में करनी है। दोनों लोगों का 30-70 का हिसाब किताब लगाना है जो भी है। और फिर आपको 1000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल रहा है। तो एक चीज़ कि भाई 1000 रुपये का हमें डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर क्योंकि नॉर्मली हम पेमेंट कर रहे हैं तो F5 करेंगे, पेमेंट की एंट्री है। और डेबिट में सबसे पहले मुझे करना है मिस्टर हामिद को, जो मैं पैसे उसे दे रहा हूँ उसके लिए। तो मिस्टर हामिद का ये मैंने चुन लिया। 54,500 रुपये का हिसाब किताब है, तो 54,500 रुपये का मैंने यहाँ पे डाल दिया। अगेंस्ट रेफरेंस में ये बिल ले लेंगे। फिर मैंने दोबारा डेबिट कर दिया और इस बार मैं डेबिट करता हूँ कृपाल शंकर को। उसके पैसे सारे के सारे देने हैं। 1,87,500 है, तो 1,87,500 हम यहाँ पर डाल देते हैं। और सॉरी 1,87,500 ये मैंने डाल दिया यहाँ पर 1,87,500। तो यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस में पुराना वाला बिल उठा लेंगे। अब इसके बाद क्रेडिट में क्या करना है, तो क्रेडिट में सबसे पहली चीज़ ये कि आपको 1,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है कृपाल शंकर से। तो हम यहाँ पर एक डिस्काउंट रिसीव का लेजर क्रिएट कर लेंगे और इसको मैंने नाम दे दिया डिस्काउंट रिसीव का। और इसको इनडायरेक्ट इनकम में डालते हुए एक्सेप्ट करा लेंगे। भाई 1,000 रुपये का तो मुझे डिस्काउंट मिल गया, यहाँ पर इसने बोला है, क्योंकि बाकी सारे जो पैसे हैं उसमें से 70% गया कैश और 30% गया बैंक से। सॉरी 30% गया कैश और 70% गया बैंक से। तो अब पैसे कितने मुझे देने हैं इसका हिसाब कैसे लगाएंगे, कंट्रोल एन करके कैलकुलेटर खोल लेंगे। और 54,500 प्लस 187,500 इक्वल्स टू वट 242,000। तो 242,000 में से मैं 1,000 घटा देता हूँ तो आता है 241,000। और 241,000 का इसने मुझे बोला 70% निकालना है, तो 70% मैंने निकाल दिया। 241,000 मल्टीप्लाई बाय 70 डिवाइड बाय 100 लेना है, तो ये आया 168,700। यानी 241,000 में से मैं 168,700 माइनस कर दूं तो आता है 72,300। यानी कि ये हिसाब किताब हमें डालना पड़ेगा। 72,300 तो कैश में गया और बाकी सारा बैंक से गया। तो 72,300 हम कैश में कर देंगे। 72,300 ये सारा 30% हुआ। और बाकी का आपका बैंक से जाएगा, तो बैंक से मैंने बाकी के पैसे दे देने हैं। हिसाब में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। बाकी इसका पैसा जो बनेगा वो होगा 1,68,700। तो 1,68,700 में यहाँ डालता हूँ और ये देखिए ये हो गया, इसने पूरा का पूरा एक्सेप्ट करा लिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पेमेंट मैंने कर दी, क्योंकि दोनों के अकाउंट पूरे बंद करने थे, पूरा फुल सेटलमेंट करना था इस वजह से। और इसके बाद अब अगला जो आपका एंट्री है वो है 31/5 का ही। और इसमें ये कह रहा है कि आपने जसवंत सेन को फुल पेमेंट कर दी है उसका अकाउंट सेटल करने के लिए, और पूरा इंटरेस्ट के साथ जसवंत सेन को पेमेंट कर दिया। तो यहाँ ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि अभी 1 मई को ही मैंने जसवंत सेन का और माधव का पूरा हिसाब किताब ख़त्म किया था। उसके बाद ये मुझे दोबारा कह रहा है। तो असल में इस तरह होता है कई बार, बार बार एक ही एंट्री रिपीट होती रहती है, जिसमें ये कहा जाता है कि हमने फुल सेटलमेंट कर दिया, ये नहीं मालूम कितना दिया। तो असल में फुल सेटलमेंट कहने का मतलब ये होता है कि या तो आप चेक करो कि उसका कुछ पैसा बच रहा है या नहीं। अगर बच रहा है तो पूरा पैसा का हिसाब किताब कर दो, नहीं बच रहा तो आप छोड़ सकते हो। तो यहाँ फुल सेटलमेंट कहा गया है, हमारे पास और कुछ देने के लिए अब है नहीं, उसका कुछ पैसा नहीं बचता, तो हम जसवंत को अब कोई पैसा नहीं देंगे। और अब जो अगली एंट्री है उसमें ये मुझे कह रहा है कि आपने सारे के सारे आइटम सेल कर दिए हैं, वो वाले जो ऑर्डर नंबर 9 में थे। तो ये कह रहा है कि चलिए ठीक है सेल तो कर देंगे। उसके बाद ये कह रहा है ओनली 30 पीस ऑफ माउस हैज़ बीन कैंसल। पर ऑर्डर में जो क्वांटिटी थी उसमें से 30 पीस कम हो गए, 30 पीस नहीं बेचे गए। तो देखिए ये कैसे करना है। पहले तो आपको F2 करके डेट चेंज करनी है और सेल्स ऑर्डर है, तो अब सेल्स का वाउचर आपको खोलना है। ये ऑर्डर मेरा किसके नाम से था,
तो ये था मिस राज राजेश्वरी के नाम से, तो यहाँ पर आपको वही डालना पड़ेगा। जो इसका ऑर्डर था वो यहाँ पर ये मुझे दिखा देगा इधर ऑर्डर नंबर में, तो ये मैंने चुन लिया ऑर्डर नंबर 9, और इसको अब मैं एक्सेप्ट करा लेता हूँ। तो सारी चीज़ें वैसे ही आ गई, बस आपको माउस में से 30 पीस कम करने हैं, क्योंकि इसने बोला है 30 पीस कैंसिल हो चुके हैं, तो मैंने माउस के 50 पीस कर दिए। रेट बाकी सब कुछ वही है और सब कुछ वैसे का वैसा ही चला गया। इसको आप एक्सेप्ट करा लेंगे। देन इसके बाद जो अगला एंट्री है वो है आपका 2 जून को, जिसमें आपने पे किया है अमाउंट त्यागी को और उसका पूरा हिसाब किताब करना है। तो पहले तो मैंने किया 2/6 और F5 करके पेमेंट करा, डेबिट किया त्यागी। मिस्टर त्यागी का लेजर आप चुन लेंगे। मिस्टर त्यागी के 25,000 बचते हैं, मैंने 25,000 रुपये दे दिए। और अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने ये पुराना बिल ले लिया जो 2 अप्रैल का एंट्री था, उसके हिसाब से जो मैंने 2 मॉनिटर खरीदे थे वो मॉनिटर के पैसे मैंने इन्हें चुका दिए। और अब एक लास्ट एंट्री जो आपकी बचती है वो है कि आपने रिकवर पेमेंट अगेंस्ट ऑफ ऑर्डर, अच्छा, रिसीव पेमेंट अगेंस्ट ऑर्डर नंबर 9 हाफ इन कैश एंड हाफ इन बैंक, ऑल्सो रिसीव चेक ऑफ ₹2000 एज इंसेंटिव। यानी कह रहा है कि आपने जो अभी थोड़ी देर पहले 1 जून को माल बेचा, तो उस माल के बदले में अब आपको पेमेंट मिल रही है, पूरा का पूरा पेमेंट हो रहा है, जिसमें से आधा कैश और आधा बैंक मिल रहा है, और उसके अलावा 2000 रुपये का इंसेंटिव भी मिल रहा है। ये नहीं मालूम कैसे मिल रहा है, तो हम कैश चुन लेंगे। और देखिए ये कैसे करना है, क्योंकि आप रिसीव कर रहे हैं तो F6 करेंगे, किससे कर रहे हैं तो उसका नाम चुन लेंगे, और ये सारा का सारा पैसा हमें रिसीव हो रहा है, जिसमें से आधा कैश है और आधा बैंक है। अगेंस्ट रेफरेंस में मैंने ये चुन लिया। इसके अलावा मैं एक चीज़ और क्रेडिट करता हूं, जो क्या है इंसेंटिव रिसीव का। इसका लेजर मुझे बनाना पड़ेगा। इंसेंटिव रिसीव के नाम से ये लेजर मैं इनडायरेक्ट इनकम में डालते हुए बना लेता हूं। और इंसेंटिव रिसीव हुआ मुझे 2000 रुपये का। अब डेबिट कैश कितना हुआ, तो कैश कह रहा है कि इसमें से आधा और 2000 ये, तो इसमें से अगर मैं आधा करता हूं तो देखिए क्या होता है। 58,300 है, 58,300 में से मैंने आधा किया तो आता है 29,150। तो 29,150 में 2000 में अगर जोड़ दूं तो आता है 31,150। तो वो मैं यहाँ पर डालता हूँ, और फिर बाकी के काम के लिए मैं डाल देता हूँ बैंक को। तो 29,150 इसमें भी आ गए, और अब आप इसे एक्सेप्ट करा लेंगे। ये आपकी पेमेंट रिसीव हो गई। तो जैसा कि आप सभी ने इस वीडियो में देखा कैसे कैसे हमने परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को इम्प्लीमेंट किया और उनको किस तरीके से यूज़ किया। परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर को ही यूज़ करते हुए हमने परचेज और सेल किया। साथ ही साथ एक तरीके से इसमें आपको इंटरेस्ट कैलकुलेशन भी रिवाइज हो गया, और भी जैसे टॉपिक क्लियर हो गए, जैसे स्टॉक में यूनिट ऑफ मेजर को लेकर जो कंपाउंड हम क्रिएट करते हैं ऐसा, तो ये भी आपका इसमें क्लियर हुआ। और इसी तरीके का एक इससे मिलता जुलता अगर आपने ये वीडियो देखा है तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके बाद वाला वीडियो ज़रूर देखें, और उसमें जो कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे तो फिर तो आपसे ये प्रोसेस, ये सब चीज़ें आपके दिमाग से कोई निकाल ही नहीं सकता। इस बात की गारंटी मैं देता हूँ आप सभी को। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, या अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, तो प्लीज़ उनको लाइक करें, उससे रिलेटेड कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगर इसी तरीके का कोई नया वीडियो मैं लेकर आता हूं तो आपको उससे रिलेटेड अपडेट मिलते रहें, उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलते रहें। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, और मिलते हैं इसी तरह के किसी नए वीडियो में।